कौरवों की ईर्ष्या। पांडु ने कुछ दिनों के लिए ही हस्तिनापुर की देखरेख की जिम्मेदारी अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को सौंपी थी, परंतु पांडु के लंबे समय तक न लौटने के कारण धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के स्थायी शासक बन बैठे। उनके 100 पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के बड़े बेटे दुर्योधन और दुःशासन को अपने कुटिल मामा शकुनी का संरक्षण प्राप्त था। शकुनी ने दुर्योधन के मन में यह बात डाल दी थी कि उसके पिता धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण ही पांडु को राजा बनाया गया था, अन्यथा राज्य पर उन्हीं का अधिकार था और अब पांडु के न रहने पर दुर्योधन ही हस्तिनापुर साम्राज्य का उत्तराधिकारी है। पांडवों का इस राज्य पर कोई अधिकार नहीं है। शकुनी की बातें दुर्योधन के मन में गहरे घर कर गई थी, इसलिए वह अपने भाइयों के साथ यह प्रयास करने लगा कि पांडव खुद ही हस्तिनापुर से चले जाए। दुर्योधन भीम को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था क्योंकि वह उससे अधिक बलशाली था। भीम में अन्य गुणों के अलावा एक कमजोरी भी थी कि वह बहुत पेटू था। उसके सामने खाने की जो भी चीज आती वह उसे तुरंत खा जाता। उसकी इस आदत का दुर्योधन ने फायदा उठाया। उसने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन उसने गंगा तट पर घूमने की योजना बनाई। उसने पांडवों को भी बुलावा भेजा। दुर्योधन ने सबके खाने के लिए लड्डू बनवाए और 2 बड़े-बड़े लड्डुओं में जहर मिला दिया। उसने वे लड्डू भीम को खिला दिए। लड्डू खाते ही भीम का सिर चकराने लगा। फिर सबसे नजर बचाते हुए दुर्योधन ने भीम को गंगा नदी में धक्का दे दिया। शाम को सब महल लौट आए। दुर्योधन ने सोचा कि भीम नदी में डूबकर मर गया होगा, लेकिन संयोग से भीम जहां गिरा था वहां पर पानी में जहरीले सांप थे। सांपों ने जब भीम को काटा तो उसका जहर उतर गया। जहर उतरते ही भीम स्वस्थ हो गया और तैरकर नदी तट पर आ गया। वहां से वह राजमहल पहुंचा। माता कुंती और उसके भाई उसे सही सलामत देखकर बहुत प्रसन्न हुए।